मियाँ बीवी के झगड़े से मुताल्लिक़ कुरानी हुक्म। ज़हनी सुकून और क़ल्बी राहत वो अज़ीम नेमत है जिसके बग़ैर दुनिया की तमाम आसाइशें बेमाना होकर रह जाती हैं। ये दौलत ना तो माल की कसरत से मिल सकती है, ना ही महल्लात की वुसअत से नसीब हो सकती है, और ना ही ओहदा व मनसब की इज़्ज़त से इसे हासिल करना मुमकिन है। ये इनायत रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास करम है, वो अपने बंदों में जिसे चाहे अता फ़रमाता है। ज़हनी इत्मीनान के ज़हरी असबाब में से एक अहम सबब खानगी मामलात का बेहतर होना है। अगर घर का माहौल पुरसुकून हो और मियाँ बीवी का बाहमी ताल्लुक मोहब्बत व उल्फत का आयनादार हो, तो इंसान बैरूनी मुश्किलात का सामना ज़्यादा हिम्मत के साथ कर सकता है, पेशा वाराना उमूर बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है और माशी व समाजी ज़िंदगी में भरपूर किरदार अदा करता है। कुरान और सुन्नत में घरेलू मामलात को बेहतर, पुरसुकून और खुशगवार बनाने के लिए तफसीली रहनुमाई अता की गई है। शौहर और बीवी के हुकूक व फ़राइज़ भी वाज़े किए गए हैं। बाहमी नाचाकियों से बचने का सलीका भी सिखाया गया है, और अगर खुदा न खास्ता इख्तलाफ या तनाज़ो की सूरत पैदा हो जाए तो उसके हल के लिए भी नहायत हकीमाना तदाबीर तालीम फरमाई गई है। दौरे हाजिर में घरेलू नाचाकियाँ एक संगीन मुआशरती अलमिये की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, जिन्होंने बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को तलख और अजीरन बना दिया है। इस अबतर सूरत हाल के बायस जहाँ नफ्सियाती अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, वहाँ तलाक की शरह भी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। इन नागुफ्ता भी हालात की सबसे बुनियादी वजह यह है कि हम कुरान और सुन्नत की हसीन तालीमात पर अमल करने में सख्त गफलत का मुजाहरा करते हैं। शादीशुदा हज़रात की अक्सरियत को मालूम ही नहीं कि शरीयत मुताहरा ने शौहर और बीवी पर एक दूसरे के क्या हुकूक लाजिम किए हैं। जब इल्म ही नहीं तो उन्हें कमा हक को पूरा करने की तवक्को कैसे की जा सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कुरान करीम से अहम निकात पेश है। अगर ज़ौजैन में नाचाकी हो जाए और बीवी शौहर के हुकूक अदा ना करे या नाफरमानी और बदअखलाकी का मुजाहरा करे, तो उसकी इसलाह के लिए कुरान हकीम ने मरहलावार हकीमाना अंदाज इख्तियार करने का हुक्म फरमाया है। नंबर 1, सबसे पहले उसे वाज़ो नसीहत की जाए, यानी शौहर के हुकूक अदा करने और उसकी फर्माबरदारी करने के फ़वाइद बताए जाएँ। नीज़ नाफरमानी और हक तलफी के नुकसानात से आगाह किया जाए। नंबर 2, वाज़ो नसीहत मुअस्सर ना हो तो शौहर को उससे बेरुखी इख्तियार करने की इजाज़त है, यानी शौहर हस्बे ज़रूरत उससे बोल चाल तर्क कर दे, बिस्तर पर उसकी तरफ मुँह करने की बजाय पुष्ट कर ले, कुछ रोज़ के लिए हुकूक ज़ौजियत की अदायगी को मुअख्खर कर दे, उसका बिस्तर और लिहाफ जुदा कर दे, या बिलाखिर अपने घर में उसका कमरा अलग कर दे। नंबर 3, अगर ये तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं तो इस्लाह के लिए शौहर को घर के सरबराह की हैसियत से शफकत के साथ 1-2 ज़रबे लगाने की इजाज़त है, जिनसे ज़ख्म ना हो और ना ही निशान पड़े। नंबर 4, चौथे मरहले में हुक्म दिया गया है कि हकूमती या ख़ानदानी ज़िम्मेदार अफराद मियाँ बीवी के करीबी रिश्तेदारों में से एक एक शख्स मुनसिफ सालिस मुकर्रर करें, ताकि वो फ़रीक़ैन की बात सुनने के बाद बेहतर तरीके से शरई हल निकाल सके। ये बात भी इंतहाई अहम है कि नाफरमान बीवी इनमें से किसी भी ज़रिए से संवर जाए और अपना रवैया दुरुस्त कर ले, तो शौहर को उसके साबका रवैये की बुनियाद पर मज़ीद कोई कार्रवाई करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं, क्योंकि जब इस्लाह हो गई तो किसी भी तरह से उसे तकलीफ़ देना जुल्म है, और जुल्म गुनाह कबीरा है।